अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुनकर की समस्याओं को लेकर लगातार जो हम बातचीत करते हैं सभी लोगों से कि जिस तरह से बिजली की फ्लैट रेट व्यवस्था को लेकर 2018, 19, 21 से लगातार बैठकों का सिलसिला चला और बैठकें हो रही है, कई तरह के प्रस्ताव मांगे गए हैं। लेकिन वर्तमान में 2026 में एक प्रस्ताव बना जो कि 1 किलोवाट तक के बुनकरों के लिए 400 रुपया फिक्स किया जाए और इसमें 75 किलोवाट तक के लोगों के लिए सब्सिडी दी जाए। ये एक मांग पत्र जब बना था और उसके बाद 28 जुलाई को बैठक हुई। लेकिन जब ये प्रदेश का एक मांग पत्र तैयार हो गया था, वो वहां जाकर ऐसी क्या बातें होगी, क्या वहां बैठक के अंदर फिर से अलग अलग तरह की मांगे उठने लगी कि इस प्रस्ताव पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। देखिए, सरकार की तरफ से जो शासनार सरकार की तरफ से जो बातें निकल कर के आई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था कि बुनकरों की समस्या है, बुनकर से बात करें या बुनकर से जो निकल कर के आएगा उसको एक बार मेरे पास लेकर के आइएगा, हम उसको जो है मंजूरी दे देंगे। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई भी कोताही मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, उनके आदेश पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में, बनारस में, गोरखपुर में और टांडा अंबेडकर नगर में, इन तमाम जिलों में जो बुनकरों के हब है, जहां बुनकरों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ कपड़ा मंत्री की अध्यक्षता में हथकरघा निदेशालय कानपुर के जो है निदेशक, प्रबंध निदेशक जो है वो और तमाम सचिव वगैरह की मौजूदगी में लगातार बैठकें हुई। उसके बाद लखनऊ में बैठक हुई, उसमें यह तय हुआ कि बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली दी जाएगी और रेट कम किया जाएगा, लोड बढ़ाया जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम लोगों को एक उम्मीद जगी थी, बुनकर समाज के लोगों को, कि आने वाले दिनों में हम लोगों को एक सरकार की तरफ से अच्छी उम्मीद और अच्छा मैसेज मिलेगा। 26 अप्रैल 2026 को मित्रा सहायक आयुक्त हथकरघा के जो 5 मंडल के लोग, 5 मंडल के लोग, यूपीपीसीएल के लोग और हथकरघा विभाग के तमाम अधिकारी की मौजूदगी में एक प्रपोजल तैयार हुआ, जो 26 अप्रैल 2026 को हम लोगों के सामने आया, आवाम के सामने आया। उसमें विकल्प 2 तरह के विकल्प थे। विकल्प आ में जो है, जो उन लोगों ने जोड़ करके दिया था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 1059 करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी देने की बात कही गई थी। और विकल्प ब में ये था कि 400 रुपये प्रति किलोवाट अगर बुनकर देता है और 3419 रुपये सरकार 1 किलोवाट पे सब्सिडी देती है, तो ऐसी सूरत में पूरे उत्तर प्रदेश से 910 करोड़ रुपए सरकार को सब्सिडी के रूप में बुनकरों के का पैसा देना है। हम लोगों ने उस पर जो है मंथन किया गया। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज के लोगों ने ये फैसला किया कि चलिए 400 रुपया किलोवाट अगर सरकार कर देती है तो ठीक है, अच्छा है, इससे बुनकरों का भला हो जाएगा, छोटे बुनकर हो चाहे बड़े बुनकर हो, सबका इसमें भला हित दिखाई दे रहा है। और 25 मई को लखनऊ के अंदर सरकारी विभाग के अधिकारियों की एक बैठक होनी थी, किसी कारणवश वो बैठक नहीं हुई। उसके बाद वो बैठक लखनऊ हथकरघा निदेशालय कानपुर में हुई, जो 13 जून को हुई थी। तो 13 जून की बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए और वहां जब जाकर के उन लोगों ने बातचीत शुरू की, तो हथकरघा निदेशालय कानपुर के जो प्रबंध निदेशक थे सीपी ठाकुर साहब, उन्होंने कहा कि इसमें त्रुटि पाई गई है। ये 400 रुपये किलोवाट नहीं है, ये 800 रुपये किलोवाट है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज के लोगों ने कहा कि जब 4 विभाग के लोगों की मौजूदगी में ये प्रपोजल तैयार हुआ, तो इसमें त्रुटि कहाँ से आई, ये सवाल जब पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब हम नहीं जानते, इसमें त्रुटि पाई गई है, ये 800 रुपये किलोवाट है। तो वहीं पे पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज के लोगों ने एक प्रस्ताव अपना बना करके दिया कि 400 रुपया प्रति किलोवाट
सभी का अन्य चार्जेस के साथ अगर उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को बिजली देती है तो हम लोगों को मंजूर है, वरना हम लोग इससे कम इससे ज्यादा पे हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। जिस प्रस्ताव को आपने जून में दिया था, जून में जो हम लोगों ने दिया था उसी पे जो है, उससे पहले भी हम लोगों ने 400 रुपया का दिया था, जून में भी दिया है। उसके बाद फिर 28 जुलाई को जो लखनऊ में बैठक हुई, तो लखनऊ की बैठक में फिर जो है 26 अप्रैल को प्रपोजल तैयार होता है, तो 400 रुपया किलोवाट। 13 जून को बैठक लखनऊ कानपुर में होता है, तो 400 की जगह पे 800 रुपया किलोवाट हो गया। और फिर 28 जुलाई को वही बैठक जो है लखनऊ के खादी भवन के सभागार में होती है, तो वहां ये कहा जाता है बुनकरों से कि नहीं नहीं, ये 800 रुपया किलोवाट नहीं है, ये 800 रुपया एसपी है, इसको ले लो। तो भाई आप हमें दे क्या रहे हो कि हम ले लें? 800 रुपया एसपी तो बुनकर दे ही रहा है, तो फिर हम आपसे 800 रुपया एसपी लेने के लिए आए थे यहाँ पे। तो ये इस तरह की बहसें वहां पर हुई। हमारे बनारस से जिन लोगों को बुलाया गया था, उनमें जिन लोगों के नाम थे उसमें संजय प्रधान जी थे, हाजी स्वाले अंसारी साहब थे, और 2 नाम और थे जो 5 किलोवाट के ऊपर वाले थे। वहां देखिए सबसे बड़ी इन लोगों ने वहां एक चाल चली कि जो लड़ने वाले लोग हैं, जो समाज के हक और हुकूक की आवाज उठाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को उन लोगों ने पहले बाहर कर दिया कि इसमें वही लोग बैठेंगे जो अपना प्रस्ताव लेकर के आए, प्रपोजल लेकर के आए हैं, जिनको बुलाया गया है, वही लोग बैठेंगे। बाकी सारे लोग जो है सभागार से बाहर चले जाए। तो क्यों बाकी लोग को नहीं बुलाया गया था? नाम लेकर के बुलाया गया था, जिसमें जिनके नाम से कनेक्शन थे उनको बुलाया गया था। उसमें मेरा नाम आया था, मेरे नाम से कनेक्शन नहीं है, मेरे छोटे भाई के नाम से कनेक्शन है, तो हमारा नाम उन लोगों ने काट दिया, हमारी जगह पे दूसरे का नाम दिया। वो गए थे, स्वाले अंसारी साहब गए थे, हमारे छोटे भाई का नाम जब आया तो हमारा नाम काट करके स्वाले अंसारी साहब का नाम दिया गया। हाजी स्वाले अंसारी साहब जब पहुंचे तो वहां मजबूती से अपनी बात को उन्होंने रखा था, लेकिन वहां बैठे हुए हथकरघा विभाग के निदेशालय के जो है निदेशक जो थे सीपी ठाकुर साहब, कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर समाज चिल्लाता रहा, वो जैसे लग रहा है कि उनके कान में रुई डाल करके बैठे हुए हैं। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, और एक ही बात वो कह रहे थे कि जो हम दे रहे ले लो। क्यों ले लें? सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अच्छा सा प्रस्ताव बना करके लेकर के आओ जिसमें बुनकर की सहमति हो। तो पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज की सहमति 400 रुपया प्रति किलोवाट सभी करों के साथ है। तो आप वो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेकर के जाओ, और अगर मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं तब हम लोग जो है उनसे पूछा जाएगा कि आपने कहा था पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के सबके बीच जाकर के बैठक करने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर की समाज के साथ बैठक हुई। बैठक में सभी लोगों ने एक साथ फैसला किया कि 400 रुपया प्रति किलोवाट सभी करों के सहित दिया जाए। तो फिर आप जो है उत्तर प्रदेश के बुनकरों को जो है सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? ये भी बात आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सब्सिडी का पैसा मांगेगा कौन? आप प्रस्ताव बना करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक भेजें। जिस दिन आप भेज देंगे, अगर हम लोगों की जानकारी में होगा, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सब्सिडी का पैसा देने से इनकार करेंगे, तब उत्तर प्रदेश का बुनकर समाज उनसे जाकर के पूछेगा कि आपने कहा था, आज आप इनकार क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश का बुनकर समाज आज तक, जब से आजादी हुई है तब से लेकर के आज तक, उत्तर प्रदेश के बुनकरों ने कोई भी चीज उत्तर प्रदेश की सरकार से या केंद्र की सरकार से नहीं मांगा है। अगर मांगा था 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, उस समय बुनकरों के हालात बहुत खराब थे, तो उस समय जो है मांगा गया था। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व की सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 75 रुपया किलोवाट प्रति पावरलूम के हिसाब से जो है बुनकरों को जो है सब बिजली देने की बात कही, और सब्सिडी सरकार दे रही थी। वही चीज 2019 तक चलता है, 2023 तक चला आया। बीच में जो है 19 में एक नया आदेश आने वाला था, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज के लोगों ने आंदोलन किया, वो आदेश वापस चला गया। 2023 के बाद हमारे ही समाज के लोगों ने जाकर के उसमें
प्रस्ताव जो बना करके उस समय के जो अपर प्रमुख सचिव थे उन्होंने प्रस्ताव बना करके दिया, 4 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, वही प्रस्ताव आज तक चला आ रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर समाज उससे जो है परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, कहीं जो योगी जी हैं वो जो है कि आपकी जो प्रस्ताव है उस पर सहमत है, वो आपको राहत देना चाहती है, लेकिन उन्हीं के जो अंदर के जो विभागीय अधिकारी हैं वो इस तरह से मतलब उनके आदेशों का उल्लंघन या जो भी कहा जाए, ये सरासर उत्तर प्रदेश के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है और ये बात मुख्यमंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई नहीं जा रही है। अगर आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचती है तो हम उनसे अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हो या कर्मचारी हो, ऐसे लोगों को तत्काल उस जगह से हटाएं जिससे जो है आपकी सरकार को बदनामी मिल रही है। हमारे जो है उत्तर वाराणसी के जो है उत्तरी के विधायक रविंदर जायसवाल जी ने काफी मेहनत किया, उन्होंने भी कहा है कि जो है बिजली का रेट कम किया जाएगा और कपड़ा मंत्री ने भी कहा, बारहा कहा है कि उत्तर प्रदेश के बुनकरों से कहा है कि आप लोगों का रेट कम होगा। 400 रुपया उन्होंने कहा भी था, मौखिक रूप से उन्होंने भी कहा था कि 400 रुपया प्रति किलोवाट अब आपको बुनकर सब्सिडी पैसा जो है देना होगा। तो अब आपको क्या चाहिए? लेकिन उसके बावजूद भी दानिश आजाद जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक के मंत्री हैं वो भी जो है लगातार कई जगह मीटिंगों में कहा है उन्होंने कि 200 रुपया प्रति लूम के हिसाब से आप लोगों को पैसा देना होगा। ये सरकार से बातें हो चुकी है, सरकार करने को तैयार है। तो फिर कहाँ से ये दिक्कत आ रही है सरकार को बदनाम करने के लिए? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हथकरघा विभाग के निदेशालय में जो निदेशक बैठे हुए हैं माननीय सीपी ठाकुर जी, वो पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज को गुमराह कर रहे हैं और सरकार साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी गुमराह कर रहे हैं। और उन्होंने 28 जुलाई की बैठक में एकदम सीधे सीधे कहा था कि हम जो दे रहे हैं आप ले लो। क्यों ले लें? हम उत्तर प्रदेश की सरकार से आज तक हमने कुछ मांगा नहीं है। हम जो है जीएसटी देते हैं, धागा खरीदते हैं तो उस पे जीएसटी, पावरलूम से संबंधित हो या तो कपड़े से संबंधित कोई भी चीज हो खरीदते हैं तो सब पे जीएसटी देते हैं, सब पे सरकार को टैक्स देते हैं। हम सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि हमारे सब्सिडी जो है तो पावरलूम पे सब्सिडी कम कर दिया जाए, हमारा रेट कम कर दिया जाए। सब्सिडी जो है सरकार जो दे रही है थोड़ा सा बढ़ रहा है उसको बढ़ा दें। सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम केंद्र सरकार के मोहताज नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम जो है बुनकरों की सब्सिडी 1000 करोड़ भी होगी तो हम दे देंगे। तो फिर जब सरकार 1000 करोड़ रुपए सब्सिडी देने को तैयार है तो सीपी ठाकुर जी को कौन सा तकलीफ हो रहा है? क्यों नहीं जो है 400 रुपए प्रति किलोवाट बना करके वो उत्तर प्रदेश की सरकार को दे रहे हैं? तो इसमें मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हथकरघा विभाग के निदेशालय के प्रबंध निदेशक सीपी ठाकुर जी जो है वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज को, छोटे और बड़े बुनकरों के बीच में 28 जुलाई को लड़ाने की भरपूर कोशिश किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो दो बार की मीटिंग में भी उन लोग आपस में टकराव पैदा नहीं किए। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।